नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारू राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। टोडा भीम नगर क्षेत्र के सत्य साधना महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम बनाया गया। एबीवीपी जयपुर प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री पूर्ण सिंह शाहपुरा ने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र में गुणों की शाश्वतता ने लोकमाता के स्वरूप में स्थापित किया, जो भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा का बिंदु है। इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राममूर्ति ने बताया कि शिक्षा जीवन को जीवंत बनाने के लिए अनिवार्य है। प्रांतीय उपाध्यक्ष धर्मवीर मीणा की विशेष उपस्थिति रही। मीणा ने बताया कि समाज को सशक्त बनाने के लिए युवाओं को भविष्योन्मुखी होने की आवश्यकता है। जीवन में सार्थकता के लिए मां भारती को समर्पित लोकमाता देवी होलकर जैसे विशिष्ट व्यक्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। पाली से खबर है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में रोहट थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रोहट थाना अधिकारी ऊर्जाराम ने मय जाप्ता विश्नोई की ढाणी सावलता कल्ला में प्रेम प्रकाश के घर पर दबिश देकर 16 किलो 820 ग्राम डोडा पोस्त व 1 किलो 530 ग्राम अफीम जब्त कर मुलजिम प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। टोंक एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में देवली पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच की गई। थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस अजमेर चुंगी नाका दौलता मोड़ नाकाबंदी शुरू की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बिना हेलमेट लाइसेंस नहीं होने, बिना नंबर प्लेट वाहनों की जांच कर कार्रवाई की गई। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बानसूर प्रशासन द्वारा लगातार तीसरे दिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। प्रशासनिक टीम ने मुख्य बाजारों में अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण को हटाया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों में हलचल देखी गई। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जबकि कुछ स्थानीय व्यापारी इस कार्रवाई को लेकर संतोष जता रहे हैं। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। परसों हमने जो व्यापार संघ के साथ और सभी जो स्टेक होल्डर के साथ एक बैठक करी थी, उसके बाद से लगातार जो है इसका और चालान काटने का और ये जो बोर्ड वगैरह बाहर रखे हुए हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई जारी है। आज भी जो है उसी क्रम में, क्योंकि आज उस कार्रवाई का दूसरा दिन है, तो आज भी उसी क्रम में सभी को साथ समझाइश की गई है। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से टीम उतारने भी शुरू कर दिए हैं। तो प्रथम चरण में हम ये चाह रहे हैं कि एक बार ट्रैफिक का मैनेजमेंट किस प्रकार से बेहतर हो, उसके लिए पूरा प्रयास जारी है। कल और आज में जो ट्रैफिक व्यवस्था में लोगों से भी सुनने को मिला है कि सुधार है, परंतु इसको बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन कैसे बनाया जाए, इसके लिए हमारा प्रयास लगातार जारी है। सर अभी है कि अभी हमने जो जो सब स्थायी दुकानदार हैं उनको तो मालूम ही है कि उनकी सीमा कहाँ तक है, तो उन्हें तो उनकी सीमा बताने की जरूरत नहीं है, परंतु जो अस्थायी वेंडर्स हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिए मार्किंग की व्यवस्था, ताकि वो उस परिधि से बाहर नहीं निकले और ट्रैफिक समुचित रूप से संचालित हो सके, और साथ में जो लोग खरीदारी करने आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस प्रकार से योजना बनाई जा रही है, और हम कोई भी योजना पहले से ही बना के और दिमाग में बैठा के इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हर चीज़ लोकल परिस्थितियों को देखते हुए करना चाहते हैं। तो इसलिए आज की यही नीति तय रही है कि जो चल वेंडर्स हैं उनके लिए लाइनिंग कराई जाएगी। बाकी सभी जो स्थायी दुकानदार हैं उनको उनके साथ समझाइश करके उनको समझा दिया गया है कि उनकी परिधि जहाँ तक है उनको वहीं तक ही जो अपना सामान लगाना है वहीं तक निर्माण इसके बारे में समझाइश करें। सर एक ने अभी अपना टीन सेट अपनी मर्जी से पूरा हटा लिया, इसके बारे में क्या करें? अब ये समझदार लोगों से भरा हुआ कस्बा है बानसूर, तो समझाइश से लोग हटा रहे हैं, इसके लिए वो खुद हमारे द्वारा धन्यवाद के पात्र हैं। हम तो ऐसी ही अपील आपके मार्फत करना चाहूँगा कि सभी लोग जो है स्वेच्छा से हटाएं। ये इसमें मार्केट और बानसूर की बेहतरी के लिए किया जा रहा है प्रयास। सर एक वो उस बिल्डिंग की जो हालत है वो जर्जर है, उसका निरीक्षण कर दिया गया और वो किसी भी समय गिर भी सकती है, तो इसके संबंध में जो ईओ साहब हैं वो अब विधि सम्मत जो कार्रवाई करके उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। भीनमाल से खबर है, जहां उपखंड क्षेत्र से 26 किलोमीटर दूर पुनासा पुलिस चौकी व सहायता केंद्र संचालित हैं, लेकिन यहां सरकारी चार पहिया वाहन नहीं होने से पुलिस के साथ ही जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो चौकी सहायता केंद्र में स्टाफ की कमी भी परेशानी का सबब बन रही है, और किसी भी बड़ी वारदात घटना में संबंधित थानों के अलावा आसपास से भी पुलिस फोर्स बुलाना पड़ रहा है। वर्तमान में इन चौकी में 2 पुलिस कांस्टेबल व 1 दुपहिया वाहन तैनात है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुनासा चौकी, जहां पर आपराधिक तत्वों की सक्रियता निरंतर बनी रहती है, चौकी में स्टाफ की भी कमी है। पुनासा चौकी के अंतर्गत 2 दर्जनों गांव आते हैं,
ऐसे में सरकारी वाहन की कमी कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। भीनमाल से दोलचंद सोनी की रिपोर्ट। टोंक जिले के निवाई से बड़ी खबर है, जहां रक्तांचल पर्वत की तलहटी में वार्ड नंबर 8 में अखाड़े वाले बालाजी के समीप बने एनीकट में 2 बच्चों के डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की है। सूचना पर तहसीलदार नरेश गुर्जर, पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दूसरे दिन सुबह सिविल डिफेंस की टीम को सफलता मिली। एनीकट में युवक और युवती के शव को बाहर निकाला। दोनों रिश्ते में सगे भाई बहन बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों शव को निवाई सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया। टोंक से ब्रजेश पारडेवाल की रिपोर्ट। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय देवली में दादा दादी नाना नानी दिवस बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य नवरत्न मित्तल ने की। प्राचार्य नवरत्न मित्तल ने अपने उद्बोधन के वरिष्ठ जनों की भूमिका और उनके अनुभवों से सीखने के महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षक रणजीत सिंह मीणा द्वारा दादा दादी और नाना नानी के लिए विशेष खेलों का आयोजन किया गया, जिससे सभी की बचपन की यादें ताजा हो गई। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। नाम बताइए। मैं महेश चंद जांगीड़, रिटायर्ड टीचर, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से। मैं जब जयपुर से निकलता था टोंक फाटक पुलिया से, तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 को देखता था, तो मेरी बहुत इच्छा होती थी कि ऐसा स्कूल मेरे शहर में भी हो, देवली शहर में भी हो, और मेरे बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़े। तो ऊपर वाले ने मेरी सुनी, और ये देवली में केंद्रीय विद्यालय जब खुला, इस केंद्रीय विद्यालय में मेरी बेटी किरण जांगीड़ यहीं से पास आउट हुई। जी सर, बताइए किस तरीके का कार्यक्रम था? आज केंद्रीय विद्यालय देवली में दादा दादी नाना नानी दिवस, ग्रैंड पेरेंट डे का सेलिब्रेशन किया गया। इसमें हमारे लगभग सभी बच्चों के दादा दादी नाना नानी पधारे, बहुत खुश थे, बच्चे बहुत खुश थे। ये इस तरह के जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में अपने दादा दादी और नाना नानी के प्रति प्यार और सहयोग की भावना और बढ़े, बच्चों में संस्कार विकसित हों, और हमारे बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी के अनुभवों से सीखें। हम ये प्रयास करते हैं कि विद्यालय में हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्राथमिक विभाग के हमारे एचएम श्री DR मीणा जी और तमाम प्राथमिक विभाग की टीम के प्रयासों से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। पाली जिले के देसूरी नामा माता मंदिर में 12 लाख रुपए की नकबजनी का मुख्य सरगना व सबसे शातिर चोर आखिरकार गिरफ्तार हुआ। अभियुक्त कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर पिछले 3 महीने से फरारी काट रहा था। पुलिस अब तक चोरी के गहने खरीदने वालों सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा युवाओं की अनदेखी एवं तारानगर क्षेत्र के साथ किए गए सौतेले व्यवहार के विरोध में तारानगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर सीएम भजनलाल शर्मा का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ राज्य सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहने व 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का भी पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में इस अवसर पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, पूर्व अध्यक्ष हर्ष लांबा सहित काफी युवा मौजूद रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपमान और 6 विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को करौली कलेक्ट्रेट के सामने जोरदार विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवराज सिंह मीणा और पीसीसी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। उन्होंने इस टिप्पणी पर माफी मांगी और साथ ही कांग्रेस विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग भी की। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। पिछले दिनों विधानसभा में एक मंत्री द्वारा हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी जी के विषय में जो अशोभनीय भाषा का उपयोग किया और उसके उपरांत भी हमारे 6 विधायकों के निलंबन कर दिया। इसी के विरोध में आज हम हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भजनलाल जी का पुतला दहन करेंगे और एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। राजस्थान विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर की गई असंसदीय टिप्पणी का मामला सीकर में भी गूंजा, जहां कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री अविनाश गहलोत का पुतला भी फूंका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए सीकर से रविकांत अग्रवाल की इस रिपोर्ट में। आज का जो प्रदर्शन है, आप सबने देखा जिस प्रकार का व्यवस्था
राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के सरकार के मंत्री के द्वारा जिस प्रकार हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा के लिए जिस प्रकार के शब्द का उपयोग किया गया, व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन शब्दों के अविनाश गहलोत मंत्री जी के शब्दों की हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि मंत्री जी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दें और राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री से इस्तीफा लें, क्योंकि ये गलत परंपराएं बढ़ रही है। जिस प्रधानमंत्री को संपूर्ण दुनिया आयरन लेडी का दर्जा दे चुकी है, जिन्होंने इस दुनिया का नक्शा बदल दिया, दुनिया के नक्शे में एक देश का नाम और अंकित कर दिया गया, ऐसी महान आयरन लेडी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके बाद में जब हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया, शब्दों के ऊपर आपत्ति जताएगी, तो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे यहाँ से फतेहपुर से विधायक श्री हाकम अली जी सहित 6 विधायकों का राजस्थान की विधानसभा से निलंबन किया गया है, जो कि ये दर्शाता है कि भाजपा की ये फर्जी सरकार अपनी जवाबदेहिता से कहीं न कहीं घबरा रही है, क्योंकि सदन जब जगता है तो भाजपा की फर्जी सरकार को अपने जनहित के मुद्दों पर उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हमारे विधायक जो चुन करके गए हैं, विपक्ष के जो भी विधायक हैं वो जनता की मांग सदन में रखते हैं, जनता के मुद्दों पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती और न उनमें जवाब देने में सक्षम है, तो ऐसी बयानबाजी करके जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। हम अविनाश गहलोत मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे 5 विधायकों के जो निलंबन है उसको रद्द करने की मांग करते हैं और इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप जो एक कदम उठा रहे हो, ये जनता सड़कों पर उतरेगी और जन आंदोलन खड़ा करेगी। इस भाजपा के नुमाइंदों को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। ये जनता बहुत कठोर आंदोलन करने वाली है, सड़कों पर उतरने वाली है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कहाँ किए गए? पूरे राजस्थान में हर जिला स्तर पर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसपा में नवीन कक्ष का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक विजय, महेंद्र विजय, नंदकिशोर, रामशरण जोशी, मधु जोशी, डॉक्टर सुनील कट्टा, राम खिलाड़ी मीणा, शिव लहरी मीणा, इंदिरा सैनी, ममता मीणा व मंच संचालन प्रकाश चतुर्वेदी व महेश ने किया। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। करंट लगने के बाद उपचार के दौरान हुई विद्युत ठेका कर्मी की मौत के मामले में प्रतापगढ़ में आदिवासी समाज और परिजनों द्वारा दलौट जीएसएस के बाहर दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी है। समाज और परिजनों की ओर से 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर जीएसएस के बाहर ही मृतक का अंतिम संस्कार करने की चेतावनी दी है और सूचना पर पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी भी पहुंचे हैं। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मांगे लाल ननामा ने मामले पर मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जोहार। हमारे बिजली विभाग के में जो एफआरटी कंपनी के माध्यम से कार्मिक हमारे लगे हुए थे, रामलाल कटारा पिता गौतम लाल निवासी रायपुर का, जिसका 8/10/2024 को झरमरी के अंदर ट्रांसफार्मर पर करंट लगने से वो नीचे गिर गए थे। उस समय से लगातार उनका इलाज जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ लगातार चल रहा था और कल प्रातः 5 बजे उनकी अंतिम सांस ली उन्होंने। अब इस टाइम पीरियड के दौरान विभाग की तरफ से किसी भी तरह की ना तो आर्थिक मदद दी, ना ही किसी प्रकार की घर परिवार से पूछताछ की, किसी भी तरह का उनकी खैर खबर नहीं ली। समाज ने मिलकर के, समुदाय ने मिलकर के सहयोग किया, इलाज करवाया और 18 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो वो समुदाय ने करवाया। 2 यूनिट प्लेटलेट्स वो भी समुदाय ने उपलब्ध करवाई। और कल जैसे ही मौत हुई उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उपरांत यहाँ पर हम मांग कर रहे हैं कि हमारे इस परिवार के परिवारजनों को जो 3 साल का छोटा बच्चा है उसकी सुरक्षा के लिए 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। एक घर में कोई भी एक व्यक्ति नौकरी लगाया जाए। इसकी जो भी बीमा राशि बनती है वो बीमा राशि इनको उपलब्ध करवाई जाए और इसका जो सैलरी स्लिप वो हमें उपलब्ध करवाया जाए। इस मांग को लेकर के हम लगातार धरने पर बैठे हैं और इस बारे में किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लॉलीपॉप दे करके जा रहे हैं। अब हमने निर्णय किया है कि अभी टाइम हो चुका है लगभग हमारा अंतिम संस्कार का,
बहुत जल्दी हम यहीं इस जीएसएस के गेट पर अंतिम संस्कार करने की तैयारी अब लगभग गाँव में हमने ऐलान कर दिया है। बहुत जल्द हम अंतिम संस्कार इसी गेट पर करने वाले हैं। रामचंद्र फार्म हाउस स्वावलंबन केंद्र बसवा पर महिलाओं की मेहंदी प्रतियोगिता हुई, जिसमें केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 40 महिलाओं ने हिस्सा लिया। केंद्र पर विजेता महिलाओं का इनाम दिया गया। इनाम सुनीता मीणा, नानक राम व केंद्र संचालक सोहन लाल मीणा के द्वारा वितरण किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम विजेता सविता निर्मा, द्वितीय विजेता कविता व तृतीय विजेता मोनिका गीत आरती रही। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। खबर बीकानेर से है, जो एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में डीएसटी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की। 15 फरवरी को चाकू की नोक पर डॉक्टर से लूटी गई कार के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुख्यात बदमाश बाबू डकैत और पीयूष सिंह शामिल हैं, जिन पर पहले से ही बीकानेर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने 15 फरवरी को एसपी मेडिकल कॉलेज से संबंध पीवीएम अस्पताल के चिकित्सक शेखर गोयल से सादुलगंज स्थित रोटरी क्लब में 16 फरवरी की रात करीब 9 बजे चिकित्सक को चाकू दिखाकर उसकी कर छीन कर भाग गए और इसके बाद से पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। खबर के साथ हम राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।